नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई, खड़गपुर। आज हम अपनी कक्षा में धातु एवं अधातु पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए। प्यारे बच्चों, इसके पहले आपको 2 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण। और ये तीसरा चैप्टर हम पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम आपको बता दें कि अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हुए हैं और जिसमें तत्वों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, एक धातु और दूसरा अधातु। हम धातुओं के विषय में पहले अध्ययन करते हैं, धातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। हम कुछ हेडिंग बताते हैं, उन्हीं के अंतर्गत हम धातु का अध्ययन करेंगे। पहली चीज ध्वनि, दूसरा भौतिक अवस्था, तीसरा घनत्व, चौथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना, पांचवा विद्युत एवं ऊष्मा चालकता, छठवां आघात वर्धनीयता, सातवां तन्यता, आठवां गलनांक और क्वथनांक, नौवां कठोरता और 10वां चमक। ये भौतिक गुण है और इन भौतिक गुणों के अंतर्गत हम धातुओं का अध्ययन करेंगे। भौतिक गुण क्या होते हैं? जो बाहर से दिख जाए उन्हें हम भौतिक गुण कहेंगे। जो बाहर से दिख जाए उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? जैसे कोई धातु जो है किसी तत्व से, किसी अम्ल से, किसी क्षार से क्रिया करके कैसा व्यवहार करती है, कैसा पदार्थ बनाती है, ये जो है रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ध्वनि वर्ग के विषय में आप जानते ही हैं। भौतिक अवस्था, दूसरा है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था प्रायः सभी तत्वों को, तत्व जो है 3 भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस। तीनों को हम परिभाषित कर दें कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं, जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं, और जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो तो उसे हम गैस कहते हैं। तो ये भौतिक अवस्था हो गई। घनत्व
घनत्व माने होता है भारीपन। वैसे तो घनत्व को हम, घनत्व का सूत्र होता है भार बटे आयतन। तो घनत्व का मतलब भारीपन। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। संसार के सभी पदार्थ जो हैं इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी तत्व के नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षाओं में गति करता रहता है। और किसी तत्व की कक्षा 1 हो सकती है, किसी तत्व में कक्षाओं की संख्या 2 हो सकती है, किसी में 3, 4, 5 हो सकती है। तो प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण मतलब बांटने के नियम है। और उन जिसे हम बोर्ड-बरी नियम कहते हैं, बोर्ड-बरी नियम या कक्षा 9 में पढ़े होंगे। इसका पहला नियम है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का मतलब इसमें n जो है कक्षा की संख्या है। जैसे पहली कक्षा के लिए n 1 होगा, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 होगा, तीसरी के लिए n का मान 3 होगा। तो इस हिसाब से हम निकालें तो किसी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, n बराबर 4। जैसे चौथी में निकालना n बराबर 4 रखेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक के 16 गुना 32, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। और विद्युत एवं उष्मा चालकता। विद्युत एवं उष्मा चालकता से मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जिनसे हो करके विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, उसे हम जो है विद्युत और उष्मा प्रवाहित की जा सकती है, उसे हम ये कहेंगे कि वह पदार्थ विद्युत या वह तत्व विद्युत और उष्मा का सुचालक है, अच्छा चालक है। ठीक है, सभी पदार्थों से विद्युत और उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी पदार्थ पे चोट की जाए और वो फैल करके चादर जैसा बन जाए, रुमाल जैसा बढ़ता जाए। वर्धनीयता माने बढ़ना, आघात माने चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाने पे अगर वो चादर जैसी फैलती है वो वस्तु, तो उसके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तन्यता। तन्यता किसी पदार्थ को खींच करके तार जैसा बनाया जा सके तो उसे हम कहते हैं तन्यता का गुण कहते हैं। और अब हम आपको बता दें कि तन्यता का गुण सोने में सबसे ज़्यादा होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच करके बनाया जा सकता है। अगला गुण है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब ये होता है कि किस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल रहा है। यानी जिस ताप पर कोई ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वही उसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मोम ठोस होता है, उसको हम ताप देते हैं, उष्मा देते हैं तो पिघल करके द्रव बनता है। तो ये क्रिया जिस ताप की होती है वही मोम का गलनांक होगा। और ये गलनांक प्रत्येक तत्वों के अलग अलग होते हैं। और क्वथनांक कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। माने द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाता है, लेकिन गैस अवस्था में जब जाएगा तो उस क्रिया को वाष्पन कहेंगे। लेकिन जब वही चीज़ उबलने लगेगी तो उसे हम क्वथनांक, उबलने के समय जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ये गलनांक और क्वथनांक है। कठोरता माने उसका कड़ापन, चमक जानते ही हैं। तो इन्हीं हम सभी गुणों को हमने परिभाषित कर दिया और इन्हीं गुणों के आधार पे हम धातुओं के गुणों, भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो पहला गुण क्या लिखेंगे कि धातुएं जो है पीटने ध्वनि है, पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है।
तो मैं ध्वनि के विषय में बता रहा था कि जितनी भी धातुएं होती हैं वह पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, टन की आवाज़ आती है। जैसे स्कूल का घंटा होता है, स्कूल की बेल होती है, तो वो पीटा जाता है तो वो कंपन युक्त ध्वनि उत्पन्न करती है। तो धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। हम आपको बता दें कि हमने ये जो 10 पॉइंट लिखा हुआ है इसको हमने आपको मौखिक समझाया। अगर आप चाहेंगे तो इसे हम नोट्स में इसकी अलग अलग परिभाषा बना करके लिख करके आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इन शीर्षकों के अंतर्गत हम धातुओं के गुणों का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।